हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड, क्योंकि इससे पहले और भी हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। आप चाहो तो उसे दे सकते हो, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है, 58 बीसी यानी विक्रम संवत की बात करें तो परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जोड़ा जाता है। इसने शकु को पराजित किया और शकु को पराजित करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की जिसे हम बोलते हैं साकरी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो साकरी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसने वाकटक नरेश से अपनी पुत्री प्रभावती का शादी कराया, ठीक है। इतनी बात हमने समझा था। और भी जो चीज़ें हैं आप चाहो तो जो पीछे वाली जो प्रीवियस क्लास हुई है उससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब आगे बात करेंगे, आगे का पॉइंट क्या कहता है जिससे आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान, ठीक है, हम बात करें यहाँ से अगले पॉइंट की बात करें तो गुप्त काल के ही दौरान, ठीक है, यानी गुप्त काल के दौरान महाकाव्यों और पुराणों का अंतिम रूप से संकलन हुआ। इस बात पर गौर करिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान महाकाव्यों और पुराणों का अंतिम रूप से संकलन हुआ। वही महाकाव्य यानी पुराण, इसकी बात करें तो ये तो बहुत समय पहले लिखा गया था, संकलित किया गया था। लेकिन अगर हम इस चीज़ को समझें तो समय समय पे क्या हुआ, समय समय पे चीज़ें जोड़ी गई इसमें और आगे बढ़ी। तो फिर अगर वहीं हम बात करें महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्यों में हम क्या देखते हैं? तो महाकाव्यों में हम देखते हैं रामायण, ठीक है, और महाभारत। तो रामायण को किसने लिखा? तो रामायण आप सभी को पता है कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था और महाभारत वेद व्यास, और पुराणों की भी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की। अगर यही पुराण की बात समझे तो पुराण का मतलब ओल्ड यानी प्राचीन होता है, ठीक। इस बात को हमने समझा। और वहीं एक और पॉइंट समझते हैं, पंचतंत्र। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो पंचतंत्र के जो रचयिता थे, इसको किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। यानी इसमें क्या बातें कही गई हैं? साधारण कहानियों के माध्यम से वास्तविक ज्ञान का तरीका बताया गया है। यानी कैसी कहानियां हैं? साधारण कहानियां हैं। और साधारण कहानियां से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो वास्तविक ज्ञान सीखने को मिलता है। वहीं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जातक कथाएं, आपने सुना होगा। हमने क्या पढ़ा था? जातक कथाएं हमने पढ़ा था, ठीक है। जातक जातक कथाएं, इसमें भी क्या है? साधारण कहानियों के माध्यम से ज्ञान का क्या एक तरीका है? ये बौद्धों द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। तो कंपैरिजन अगर पूछे कि बौद्ध धर्म में जो साधारण कहानियां है वो किस में लिखी गई है, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? जातक कथा, ठीक है, जातक कथा। और वहीं हम बात करें हिंदू धर्म में अगर पूछे, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? पंचतंत्र बताओगे, ठीक। ये बात हमने समझा। अब गुप्ता पीरियड यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो प्रशासन था वो धीरे धीरे क्या होने लगा है? इस प्रशासन में गुप्त काल में अधिकारियों की संख्या में कमी आने लगी, ठीक है। भाई कुछ तो ऐसा परिवर्तन हुआ होगा जिसकी वजह से प्रशासन में जो अधिकारी रखे गए थे उसमें कमी आ रही है। अब एक एक अधिकारी कई टाइटल यानी कि कई पद संभाल रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी चीजें हुई होंगी। तो उस समय होता ये था कि यूरोप और गुप्ता पीरियड था, वहाँ से क्या ट्रेड होता था, वहाँ से सोने चांदी आते थे तो यहाँ सिक्के बनते थे। अब हुंडों का वहाँ पे आक्रमण हो गया। मतलब अगर हम बात करें शक जो कुषाण लोग थे वो सिल्क रूट पर उनका नियंत्रण था। अब फिर बाद में वहीं ऊपर कौन आ जाएंगे? हुंड आ जाएंगे, हुण आ जाएंगे भाई। तो ये समस्याएं धीरे धीरे आ रही है इसमें। तो एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आपने हरिसेन के बारे में पढ़ा था जिसने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। किसने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त के दरबार में था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हरिसेन ने 3 पद संभाले हैं। तो कौन कौन से पद हरिसेन ने संभाला था? तो हरिसेन ने महादंड नायक, ठीक है, महादंड नायक। अब महादंड नायक क्या होता था?
मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। ये कौन सा पद होता था? तो मुख्य न्यायिक अधिकारी का पद होता था। दूसरा क्या था? संघ विग्रह, ठीक है, संघ विग्रह मतलब कि मिनिस्टर ऑफ द वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस, ये भी पद इन्हीं के पास था। दूसरा क्या था? कुमार मात्य। कुमार मात्य क्या होता था? ये मंत्रियों में सबसे प्रमुख मंत्री होता था। क्या होता था? सबसे प्रमुख मंत्री होता है। तो ठीक उसी तरह चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भी लोग क्या करेंगे? एक ही अधिकारी कई कई पद संभालेंगे, ठीक है। तो यही अगर हम बात करें कि गुप्त काल में जो अधिकारियों की जो संख्या थी उसमें कमी आ रही थी, अब इसको पूरा करने के लिए क्या किया गया? वेतन के रूप में भूदान, क्या हुआ? भूदान का प्रभाव बढ़ गया। यानी जब पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है, तो कोई तो उपाय होगा। तो उस समय क्या हुआ? वेतन के रूप में अब सामंतों को क्या क्या दिया जाने लगा? भूमि दी जाने लगी, ठीक है। तो इस बात को समझते थे कि अब सामंत कौन होते थे। अब राजा अपना प्रशासन किसके सहायता से चलाता था? तो राजा अब अपना प्रशासन सामंत के सहायता से चलाने लगा, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं कि राजा अब सामंत के सहायता से अधिकार करने लगा, ठीक है। किसकी सहायता से? सामंत की सहायता से। अब सामंत कौन होते थे? तो सामंत राजा के अधीनस्थ काम करते थे, ठीक है। गुप्ता पीरियड में जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने या उसके दादा परदादा ने जिस इलाके को जीता होगा, वो क्या हो गए? वो उस साम्राज्य के अधीन हो गए, अधीनस्थ हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यही लोग क्या करेंगे? सामंत हैं, यही सामंत हैं। अब इनकी सहायता से क्या होगा? शासन प्रशासन चलेगा। तो राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे, सैनिक वगैरह देते थे, ठीक है, सामंत। सामंतों को वेतन के बदले भूमि दी जाने लगी। इस बात को आप स्पष्ट कर पा रहे हैं कि अब सामंतों को क्या दिए जाने लगा? सामंतों को अब भूमि दी जाने लगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि गुप्ता पीरियड में भूदान जो था वो प्रभाव में आ गया, यानी पैसे नहीं, अब जमीन दी जाएगी, ठीक है। अब आगे समझते हैं इस बात को हम ऊपर। अगर इसके नगर प्रशासन की बात करें, चंद्रगुप्त सेकंड के जो नगर प्रशासन की बात करें, उस समय का जो हम कह सकते हैं कि उस समय का जो प्रशासन था, शहरी प्रशासन था, वो कैसा था? तो इसमें 4 प्रकार के अधिकारी होते थे। इसमें क्या होते थे? 4 प्रकार के अधिकारी होते थे। उन अधिकारियों के ये नाम है। इससे आपके एग्जाम में सीटेड में इससे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, उसमें मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर पूछे नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी कौन होता था? तो नगर श्रेष्ठी शहर का प्रमुख होता था। क्या होता था? शहर का प्रमुख होता था। फिर सेकंड समझते हैं, प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक क्या होता था? तो प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पकार होता था। क्या होता था? शिल्पकार होता था। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें प्रथम कायस्थ, तो प्रथम कायस्थ कौन होते थे? तो प्रथम लिपिक होते थे। कौन? लिपिक। और एक और पद था, एक और प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी होता था, उसका क्या नाम था? सार्थवाह। ये क्या होता था? ये व्यापारियों का प्रमुख होता था, ठीक। ये बात हमने समझा नगर प्रशासन में। अगर वहीं बात करें हम ग्रामीण प्रशासन की बात करें कि ग्रामीण प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो उसमें भी इस बात को हम समझेंगे। ग्राम भोजक, मैचिंग के क्वेश्चन में आप पीवाईक्यू अगर सॉल्व किए होंगे तो जरूर इसका नाम सुने होंगे। तो ग्राम भोजक कौन होता था? तो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। क्या होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब बात इसमें यह थी कि इसका जो पद था अनुवांशिक होता था। कैसा होता था? तो हेरिडेटरी होता था, अनुवांशिक होता था, ठीक है। यह राजा की तरफ से ग्रामीण प्रशासन देखता था। भाई ग्रामीण क्षेत्र में राजा डायरेक्ट वहां प्रशासन तो नहीं करेगा, वहां प्रशासनिक कार्य के लिए क्या होते थे? तो उसके लिए जो अधिकारी बनाए गए थे वो कौन था? तो ग्राम भोजक था, ठीक है। तो यह राजा की तरफ से ग्रामीण प्रशासन देखता था और वहीं क्या करता था? कर यानी टैक्सेस वसूलने का काम भी करता था, ठीक। और क्या काम था ग्राम भोजक का? और क्या काम था? तो न्याय और, ठीक है, न्याय और पुलिस कार्य भी करता था। देखिए एक ही अधिकारी, ठीक है, नगर प्रशासन में एक ही आदमी इतने पद को संभाल रहा है, इतने कार्य को देख रहा है। तो क्या क्या कर रहा है? तो यह क्या कर रहा है? राजा की तरफ से प्रशासन कर रहा है, कर वसूल रहा है, न्याय और पुलिस कार्य भी कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि इसकी जो जमीन पर, अब यही बात करें, जो इसकी जमीन होती थी इस पर अन्य किसान भी काम करते थे, जिसे क्या कहते थे, कर्मकार। आपने नाम सुना होगा कमकार, ठीक है। तो वो क्या होते थे, खेत मजदूर होते थे, जिनकी अपनी जमीन नहीं हो तो वो क्या करते थे, इनकी जमीन पर काम करते थे और उन्हें कहा जाता था कमकार यानी कर्मकार। कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा, जिसे गृहपति का नाम सुना होगा। तो गृहपति कौन होता था, तो गृहपति स्वतंत्र किसान होते थे। क्या होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे।